ओम शांति। हम सभी कभी ना कभी क्रोध यानी गुस्सा करते हैं। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा क्या है, हमारे श्रृंगार को बिगाड़ता है। जब व्यक्ति गुस्सा करता है, अगर उसके चेहरे को देखा जाए या उसे खुद दिखा दिया जाए तो उसे अपने चेहरे को देखकर ही डर लगेगा। उसे पसंद नहीं आएगा अपना चेहरा। जिस चेहरे को आईने में देख के मुस्कुराता है कि मेरा चेहरा कितना अच्छा है, उसे भी पसंद नहीं आएगा गुस्सा करते वक्त। गुस्सा वाकई बहुत ही गलत है, बेकार है। इस पे हमें काम करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये वाइसेस हैं। ये आत्मा का श्रृंगार बिगाड़ते हैं। आत्मा का नेचर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शक्ति है, लेकिन ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उन गुणों पर दाग लगा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन पर काम करने का एक व्रत लेना चाहिए। जैसे मानो काम विकार तो फिर भी आत्माएं आसानी से जीत लेती हैं, लेकिन क्रोध मुक्त होने में वाकई बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशन से जुड़ा होता है और फिर इसी से इम्प्योरिटी भी क्रिएट होती है। हम शारीरिक रूप से प्योर हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो थॉट्स कहीं ना कहीं हमें पकड़ते हैं, जिसके कारण क्रोध क्रिएट होता है। कामनाएं काफ़ी सारी हो सकती हैं। कामनाएं सिर्फ काम विकार से रिलेटेड ही नहीं, और भी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, छोटी छोटी। ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मुझसे ऐसे बात करे, मुझे सम्मान दे, या ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसे काम करे। माना चम्मच भी है, उस चम्मच को बिल्कुल ऐसे ही रखना है। अगर ऐसे भी रख दी तो भी मुझे देख के उसे गुस्सा आ सकता है। और एक बार मुझे गुस्सा आया तो मैंने अगली बार के लिए अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी कि चम्मच इस बार तो इतनी थी, अगली बार थोड़ी इतनी भी हुई ना तो भी मुझे गुस्सा आ जाएगा, और फिर अगली बार और ज़्यादा। तो हमें जब एक बार गुस्सा आए तो हमें वहीं पर स्टॉप होना है और अपने आप से कहना है कि हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार होता है। कोई भी इस दुनिया में मेरे जैसा नहीं हो सकता। यहाँ सब अलग अलग हैं, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग है। यूँ तो आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों की कार्य पर हमें गुस्सा आता है, हमें वो इम्परफेक्ट लगते हैं, आप गौर करें कि उनके हिसाब से जो कार्य उन्होंने किया है वो एकदम राइट है। हम अभी छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि किसी ने किसी शहर में बॉम्ब रख दिया, वो फट गया, ठीक है, वो एक बड़ी बात हो जाती है। अब वहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, चलो ठीक है, उससे देखा भी जाए, लेकिन छोटी छोटी बातों पे, घर में छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ रहा है, इस पे हमें काम पहले करना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही हमें किसी पे गुस्सा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन की एनर्जी जैसे ही उसके पास जाती है तो रिटर्न में तो वही लौटेगी। ये तो लॉ है प्रकृति का। तो अगर आप कोई बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं ना, मानो आपके कार्य करने के तरीके में बहुत परफेक्शन है, आप बहुत अच्छे से करते हैं, फिर भी उधर से आपको जो एनर्जी मिलेगी वो रिजेक्शन वाली ही मिलेगी। वो यही बोलेगा ये गलत है। अगर आप किसी को बोलोगे भी तुम गलत हो, तो उधर से यही एनर्जी आने वाली है। इसलिए पहले तो सामने वाले को स्वीकार करें। अगर उसने वो चम्मच ऐसे रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर है। आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आपने इसे ऐसे क्यों रखा है, तो आपको बताएगा। और आप जब ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई लॉजिक तो है। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा हम लोगों को स्वीकार करते जाएंगे ना, गुस्सा अपने आप ही कम होता जाएगा। ये रिजेक्शन का ही दूसरा नाम होता है
एंगर। या रिजेक्शन होता है, वहाँ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आती हैं। कहीं एक्सपेक्टेशंस के कारण ही व्यक्ति रिजेक्ट करता जाता है। जब टू मच एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो व्यक्ति को हमेशा कितना भी कर लो वो संतुष्ट होगा ही नहीं सामने वाले से, फिर गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर हमें इस बात पर विशेष अटेंशन देना है, गुस्सा करके सामने वाले का नुकसान बाद में, लेकिन अपना पहले करते हैं। जैसे ही मुझे गुस्सा आता है, मुझसे डार्क एनर्जी निकल के सबसे पहले मेरे ब्रेन में जाती है और वही एनर्जी ब्लॉकेज तैयार करती है। इसीलिए जब हम गुस्सा करते हैं ना, हमारा ब्रेन एकदम भारी हो जाता है। कोई भी विकार ले लीजिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनमें से कोई भी विकार को आप उठाइए, जैसे उससे रिलेटेड थॉट क्रिएट किया, ब्रेन हैवी हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन ये सब एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए बना ही नहीं है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के लिए बना हुआ, वो नेचर है ना उसका। जब सुखी होते हैं, शांत होते हैं, तो ब्रेन लाइट होता है। तो इसलिए इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो श्रृंगार बिगड़ता ही रहेगा। हम जब गुस्से का थॉट क्रिएट करते हैं, पहले वो गुस्सा हम ही को मिलता है, हमारा श्रृंगार बिगड़ गया, हमारा चेहरा ख़राब हो गया, फिर वही एनर्जी सामने वाले के पास गई, फिर वहाँ से रिटर्न होकर लौटी, तो 2 बार तो हमें वैसे ही मिल गई है अभी। तो ऐसे अगर हम बहुत सारे लोगों पे गुस्सा करते हैं, मानो हमने दिन में 10 लोगों पे गुस्सा किया, तो 20 बार तो गुस्सा हमें मिलना ही मिलना है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? मेडिटेशन में। जब हम योग करने बैठें, मेडिटेट करने बैठें, तो हमें विजुअलाइज करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं सभी को स्वीकार कर रही हूँ। चलिए हम मेडिटेट करते हैं। मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा सितारा चमकता हुआ, ये मैं हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा नेचर है। अपने आप को कर्म क्षेत्र पर देखें, जहां आप कार्य करते हैं। जिन सिचुएशंस में आपको गुस्सा आता है, देखेंगे परिस्थिति सेम ही है, वो वैसे ही कर रहे हैं, अभी भी सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए शांति से उसे करेक्ट करते हैं। सामने वाली आत्मा का संस्कार आप स्वीकार करते हैं। सबका अपना अपना बौद्धिक लेवल होता है, कोई भी आपके जितना बुद्धिमान नहीं हो सकता। बड़े बन जाएं, उन्हें छोटे बच्चे की तरह चलाएं, इससे आपको सबसे अधिक लाभ होगा। आपसे प्योर डिवाइन एनर्जी चारों ओर रेडिएट होगी, आपके पास लौटेगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। व्रत लें कि मैं आज से कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। व्रत लें, आज से मैं हमेशा शांत रहूंगा, हर परिस्थिति में मुस्कुराऊंगा। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, शांत हूँ। ओम शांति।